अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम सिंध की वाहिद ज़री दरसगाह है जहाँ से बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट्स इस वक्त प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो नौजवान जो आज से कई साल पहले यहाँ से डिग्री करके हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस डिग्री ने उनकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया है। इस हवाले से हमारे पास सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम के साबिक स्टूडेंट हैं हमारे और अलमनाई हैं हमारे, जनाब निज़ामुद्दीन निज़ामानी साहब, जो कि इस वक्त नेशनल बैंक पाकिस्तान में जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे काम कर रहे हैं और हेड ऑफ़ फाइनेंस हैं हैदराबाद में। तो आज आइए हम उनसे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की जो तालीम थी उनके दौर में और आज जो एजुकेशन हो रही है, कल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी और आज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें क्या फ़र्क है। तो आइए हम उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। बिल्कुल सर। निज़ाम साहब, मुझे ये बताइए कि आप जब पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और आज का जो जदीद दौर है उसमें एजुकेशन निसाब हमारा और उस वक्त को आज की एजुकेशन में क्या फ़र्क समझते हैं आप? ठीक 30 साल पहले मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, बैक इन 1994, और आई वाज लकी कि जैसे हमने पास किया तो हमें जॉब मिल गई जी। उस ज़माने में हालात इतने आसान नहीं थे, टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, रिसोर्सेज वाइज स्पीकिंग। उसके बावजूद भी टंडो जाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ऑर्गेनाइजेशन इन दिस प्रोविंस इन द कंट्री, कि जहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। और उस ज़माने में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। हम लोग क्लास अटेंड करते थे और फिर हम लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी जाने के बाद डिस्कशन ग्रुप होते थे और हमारा जो सब्जेक्ट था वो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री बेस्ड था। आई डिड माय फर्स्ट मास्टर इन प्लांट प्रोटेक्शन दैट इंक्लूड एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड द प्रोटेक्शन, बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी। जी। तो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री ओरिएंटेड था। उसके बावजूद भी उस ज़माने में भी हमारे जो टीचर साहबान थे, अल्लाह बहुत सारे उनमें से गुज़र गए, उन्होंने जो हमें शफ़क़त से पढ़ाया, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं आज से 30 साल बाद आई स्टिल फील प्राउड टू बी द अलुमनाई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और इसका प्रूव ये है कि इस साल मैंने अपनी 2 बच्चियों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाया है फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में। ये एक एविडेंस है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को कितनी अहमियत देता हूँ और इसकी तालीम को कितनी अहमियत देता हूँ। आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज के हिसाब से टंडो जाम यूनिवर्सिटी बहुत ही इक्विप्ड है in term of infrastructure, in term of road network, in term of these facilities माशाल्लाह जो आप लोगों ने अरेंज किए हैं। पूरी यूनिवर्सिटी मुझे पता चला कि वाईफाई से कनेक्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग द पार्क्स एंड द लॉन्स और द कॉरिडोर्स एंड द लाइब्रेरी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्पेशली यहाँ की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, दीज आर वन ऑफ द यूनिक्स। मुझे ये पता है कि पूरे सिंध में कराची सिटी को छोड़ के जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, ग्राउंड्स हैं, वो यहाँ पे हैं। और इस यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ है, कॉम्पीट्स विद आगा खान यूनिवर्सिटी। सो मुझे बहुत खुशी भी है और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो कि ओवर द ईयर्स जिन्होंने इस इदारे को डेवलप किया करते रहे और आज इस मकाम तक इसको पहुँचाया है कि यहाँ पे अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरी बैच का कोई भी बंदा, कोई भी खातून अनएम्प्लॉयड नहीं थे। और उसके बाद मेरे 2 नेफ्यूज़ ने यहाँ से किया, वो भी एम्प्लॉयड हैं। आई रेयरली सी एनी ग्रेजुएट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज एन अनएम्प्लॉय, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लोग जो अमूमन आजकल जो रिवाज है कि बिज़नेस की तरफ जाते हैं, MBAs की तरफ जाते हैं, मोस्टली MBAs आर फाइनेंसेस एंड द मार्केटिंग ओरिएंटेड। दिस यूनिवर्सिटी गिव यू ग्रेजुएट्स के जो कि क्रिएशन में है, जो कि प्रोडक्शन में है, जो कि रिसर्च में है, जो कि पूरी एग्रीकल्चर में है, जो कि एग्रीकल्चर आपका एक मेन स्टे है फूड के लिए। आपकी पूरी इकॉनमी जो है ना वो इस पर डिपेंड करती है, हमारा जो GDP इस पर डिपेंड करता है। निज़ाम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की और इस बात से ये बात तो वाज़ेह हुई है कि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स का बड़ी तादाद मौजूद है।
इंटरप्रेन्योरशिप मौजूद है, एग्री बिजनेस मौजूद है, और इस हवाले से आप समझते हैं कि आज के नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर ये फोकस करते हैं कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ से हमारी एजुकेशन हो ताकि हम मार्केट में जाकर बिज़नेस करें। आपका इदारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ से डिग्री मुकम्मल करते हैं, जिनके लिए अपने कारोबार के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, आपके बैंक में या फिनांस सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए क्या मौके होंगे, और या अगर कोई बंदा कोई एसएमईज़ के थ्रू जाता है, कोई छोटा बिज़नेस करना चाहता है, तो क्या हमारे ग्रेजुएट्स के लिए ऐसी गुंजाइश आपके बैंकिंग सेक्टर में मौजूद है जो जाके अपने नया बिज़नेस शुरू कर सकें? सर देखें, अभी तो मैं जो है ना वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हेड ऑफ़ फाइनेंस हूँ। मैंने ऑफ कोर्स कि मैंने अपने एजुकेशन को, स्किल्स को अपग्रेड में करता रहा। मैंने बाद में MBA भी किया, बैंक के डिप्लोमाज भी किए, एंड आई डिड माई लास्ट MS फ्राम ज़ेबेस्ट कराची इन सोशल डेवलपमेंट। लेकिन बेसिक जो बैंक तक पहुँचना ये डिग्री थी। जी बिल्कुल। ये एग्रीकल्चर की डिग्री थी, जो कि मैं रिक्रूट हुआ एज एन एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर। और ये इदारे और अक्सर बैंक जो है ना वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को कंसीडर करते हैं ज्वाइन करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस भी किया जाए, सपोर्ट भी किया जाए। ऑफ कोर्स जब यहाँ पे हम आए हैं तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को तवज्जो दी है, और फाइनेंसिंग में इस वक्त भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की हैदराबाद रीजन की तकरीबन अराउंड 30 बिलियन जो फाइनेंसिंग है उसमें मोस्टली एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग है। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर में राइस सेक्टर को हमने दिया हुआ है, एग्रीकल्चर में हमने वीट सेक्टर को दिया हुआ है, काटन सेक्टर को दिया हुआ है, एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, आइस फैक्ट्रीज के लिए दिया हुआ है, और जो है ना वो मुख्तलिफ फूड सेंटर को दिया हुआ है, रेस्टोरेंट को दिया हुआ है, जो कि अगेन जो है ना वो फूड का कारोबार करते हैं। बिल्कुल। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है इस एजुकेशन का, इस तालीम का, और फर्दर पूरी दुनिया में, आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं तो यूथ को ये कहूँगा कि पूरी पाकिस्तान में इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, गो फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर के ज़रिए आपको जो इस वक्त दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं, जो कि प्राइम है न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनमें एग्रीकल्चर की कैटेगरीज़ हैं। एग्रीकल्चर की आपको एक्सपीरियंस हो और उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, दे ऑफर यू परमानेंट रेजिडेंसी, दे ऑफर यू द पासपोर्ट। इससे ज़्यादा और क्या, इस वक्त जो इकॉनमीज़ बूमिंग हैं उसमें चाइना है, चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर बूमिंग है। हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट वहाँ पे जाते हैं। इवन अमेरिका में, अमेरिका की जो आपकी इकॉनमी है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आपकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट होती है, आपकी जो टोमेटो होता है, आपकी दुनिया की लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्प ऑफ केचप जो है वो कैलिफोर्निया में होती है, वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट करते हैं। तो इस एजुकेशन की, जो कि आसान भी है, आपके डोर स्टेप पे है, आपके घरों के करीब यूनिवर्सिटी है, उसमें जो नौजवान जाएंगे, स्पेशली ख़वातीन जाएंगी, तो उनकी जो स्पेशली जो हमारी होम इकोनॉमिक्स के हवाले से जितने भी होम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो उसकी फाउंडेशन और उसकी रूट्स और उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी इसी यूनिवर्सिटी में है। तो इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़रिए लोगों को बहुत सारी अचीवमेंट हुई हैं और फर्दर भी हो सकती हैं। हम कोल्ड स्टोरेज पे भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हम हर सेक्टर को फाइनेंस कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने निज़ामुद्दीन निज़ामानी साहब की बातें सुनी है। स्पेशली उन्होंने जो आज का जो दौर है जिसमें नौजवानों की अहमियत और डिग्री की अहमियत के हवाले से बहुत सारी अपने तजुर्बात शेयर किए हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में बैंकिंग सेक्टर जो है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर न सिर्फ उनकी मदद करेंगे, फंडिंग करेंगे, और साथ में कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे, और ये जो हमारे एग्रीकल्चर का जो शोबा है वो मुल्क में इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। मेहरबानी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।